अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर हमने दो न्यूज़ को कवर करना है। एक ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही गुम हो गए, मतलब उनके ख़ानदानी ज़राए ने यह कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही कल रात से लापता हैं, पता नहीं वो किधर गए। चौधरी साहब इतने बच्चे तो नहीं है जो गुम हो जाएं, दाल में कुछ काला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो साथ में दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही के अंदर बना है, जो ऑडियो की तहकीकात करेगा, जो कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं, इसके ऊपर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जी चौधरी साहब की जानिब कि चौधरी परवेज़ इलाही कहाँ गुम हो गए, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको भी शायद आपने ये न्यूज़ देख ली हो या सुन ली हो कि चौधरी वजाहत हुसैन जो हैं वो भी अब तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए जो वो तैयारियां कर रहे हैं। मतलब अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया, उनकी तैयारियां जारी हैं। और जब उनकी तैयारियों के हवाले से न्यूज़ ब्रेक हुई है तो फिर फौरी तौर पर ऊपर से ये भी खबर आ गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही गुज़िश्ता रात जब प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो चौधरी शुजात हुसैन से मिलने आए हैं, तो उस वक्त के बाद चौधरी परवेज़ इलाही घर से निकले थे, तो अभी तक लापता है। उनके ख़ानदानी ज़राए ने कहा है कि हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं है। अब चौधरी साहब इतने बच्चे तो नहीं है कि जो गुम हो गए हैं। 2 बार तकरीबन वो पंजाब के सीएम रह चुके हैं। और अभी तहरीक इंसाफ, जिसको इमरान कहते हैं कि सबसे पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान की है, उसके वो सदर भी हैं। खैर सदर तो वो नाम नियादी हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे सदर पाकिस्तान कभी हुआ करते थे। तो वही पोजीशन ये भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही फॉर्मेलिटी के लिए या फिर उनसे जो मुआहिदा किया गया था कि हमने आपको पार्टी का सदर बना देना है, लेकिन सदारत का उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। कोई भी पार्टी की मीटिंग होती है, चौधरी परवेज़ इलाही को वहाँ पे जो है वो बुलावा जो है वो नहीं आता। और आपने मेरे ख्याल में 1 माह कबल या इसी माह के दौरान ही आपने वो ऑडियो भी सुनी होगी जो मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही उनके बेटे मोनिस इलाही के दरमियान बातचीत हो रही थी। और वैसे उसके अंदर भी बड़ी वाज़ेह तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, आपने मुझे फंसा दिया, यहाँ पे जो मेरी जो वक़्त है वो मुझे नज़र आ रही है। वैसे मैंने पहले भी, अगर आप उठा के देखें, उस वक्त के वीलाग जब ये पीडीएम चौधरी परवेज़ इलाही को अपने साथ मिलाना चाहती थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी तरफ चले गए। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी पार्टी को इल्ज़ाम कर दिया तहरीक इंसाफ के अंदर। तो फिर उसके बाद मैंने यही कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना जो उनका वज़न था ना, वो इमरान के पल्ले के अंदर डालकर अपनी जो उनकी औकात थी, अपनी हैसियत वो खो चुके हैं। क्योंकि उनके पास अपनी 10 सीटें थी, अपनी जमात थी, तभी उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था। लेकिन आप तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए, वहाँ तो एक से बढ़ के एक है जनाबे वाला, आपको पंजाब का सीएम भी नहीं बनाया जाएगा। और देखा कैसे उन्हें सदर जो अब बनाया गया तहरीक इंसाफ का, और सदर बनाने के बाद बस उनको फॉर्मेलिटी के तौर पर डेकोरेटेड सदर जो है बना के रख दिया, बाकी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये शहबाज शरीफ गए थे कल चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए, तो उस वक्त से ये जी लापता हैं। आप शहबाज शरीफ साथ तो इन्हें नहीं ले आए होंगे। खैर पता भी नहीं चलता है, सियासी मूव होते हैं यहाँ पे, कुछ भी होता है। लेकिन जो अंदर की खबर है, चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो भी पर तोल रहे हैं कि दोबारा से वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के दोबारा से काफ लीग के अंदर आ जाएं, मतलब चौधरी शुजात हुसैन के पास लौट कर आ जाएं। वो कहते होते हैं ना, सुबह का बूढ़ा अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वो ऐसी एक्टिविटी करते नहीं होते थे, लेकिन वो फंस गए किसकी बात के अंदर, वो अपने बेटे मोनिस इलाही के बहकावे के अंदर आ गए और मजबूरन बेटे के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए उन्होंने यहाँ पे कुर्बानी दी और अपनी साख को जो है मुतासिर किया। और दूसरी जन्म आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही वो शख्स है जो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि इनकी नस्ल दर नस्ल जो कि सियासत कर रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर ही कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का जिधर इशारा होता है वो उधर ही होते हैं। और अभी भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही वो भी जो है वो परेशान है। तहरीक इंसाफ के अंदर जाने के बाद उनको अपनी हैसियत मालूम हो गई है कि उनकी कितनी औकात है तहरीक इंसाफ के अंदर। और अभी भी शायद मेरे ख्याल में 1-2 दिन गुजरेंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर भी ऐलान कर दें कि मैंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर दिया, और इसलिए कहा है कि वो पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी हैसियत रखता है, जो इदारा है उसके ऊपर इन्होंने हमला किया, उस इदारे के ऊपर जिस इदारे के ऊपर कभी दुश्मन भी हमला नहीं कर सका। और आपको तो पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और पहले भी उन्होंने इमरान को ये चीज़ बावर कराई थी कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बैठा रहा, और वगरना अगर मज़ीद जो जनरल बाजवा के बारे में इमरान कुछ भी बोलते तो मैंने इमरान को माइक पकड़ के रोक देना था कि जनाबे वाला बस आपके इल्ज़ामात यहाँ पर ही बंद कर दें, नहीं तो यहाँ से मैं उठ के जा रहा हूँ। तो ये सारी सिचुएशन थी। और अभी इनके जाने की एक और भी वजह है कि हल्के के अंदर जो गुजरात है, गुजरात के अंदर जो असर रसू है वहाँ पे चौधरी वजाहत हुसैन का है। वो भी अपने बेटे की वजह से चले गए थे तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन वो उनका होल्ड जो है वो इलाके के अंदर गुजरात के अंदर उन्हीं का है। और चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह के लिए वही कंपेन करते थे।
तो चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने पहले भी एक बार तड़ी भी लगाई थी कि कंपेनें तो सारी मैं करता हूँ, आपको जिता के तो इलेक्शन मैं देता हूँ, मेरे बिना आप इलेक्शन जीत के दिखाएं। तो ये सिनेरियो उस वक्त भी डेवलप हुआ था। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि इमरान खान को जो झटके लग रहे हैं, बुरी खबरें आ रही हैं इमरान खान के लिए, मुतवातर बड़े तसलसल के साथ इमरान खान के लिए बड़ी बड़ी शॉकिंग किस्म की खबरें आ रही हैं। वहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर आप देख सकते हैं मुमकिन तौर पर कि चौधरी परवेज इलाही भी उन्हें एक बड़ा शॉक दे के चले जाएँ कि वो भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दें और साथ में लंबी चौड़ी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अब आते हैं जी दूसरी जानब, दूसरी न्यूज़ जो है वो भी मतलब पूरे पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि नज़र जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर लगी हुई हैं और वहाँ पे 4 किस्म की ऑडियोज़ हैं या 4 हैं या 5 किस्म की, उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाएगा, उनकी तहकीकात के हवाले से है। और चौधरी और आज जो इन्होंने जस्टिस फाइज ईसा ने जो यहाँ पे आज समाअत की इस केस की, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये जो समाअत होगी नेक्स्ट जब भी होगी तो ये जो है वो इन कैमरा होगी, यानी कि ये वो तमाम के तमाम चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले कि ये जो तहकीकात हो रही हैं किस लेवल के ऊपर हो रही हैं और जो तहकीकात हो रही हैं वहाँ पर आर्गूमेंट क्या हो रहे हैं, क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो वो इन कैमरा होगी। हाँ, साथ में ये कहा गया कि अगर कौमी सलामती का कोई इशू बना या कोई ऐसी ऑडियो या कोई ऐसी चीज़ तहकीकात के दौरान सामने आ जाती है जो कि अवाम को नहीं पता चलना चाहिए, पाकिस्तान के वसी तर मुफाद के अंदर उसका पर्दा ज़रूरी है, तो फिर उसके बारे में तब सोचेंगे। लेकिन पहले जो है वो इन कैमरा तमाम की तमाम कार्रवाई होगी, जो कि बहुत कम ही ऐसा देखने में मिलता है। अब इसमें जो 3, 4 या 5 किस्म की जो ऑडियोज़ हैं उसके अंदर एक तो यह है कि ख्वाजा तारिक रहीम है, और मज़े की बात बताऊं जितनी भी ऑडियोज़ हैं हर जगह जिक्र ख्वाजा तारिक रहीम का है जो कि वकील हैं पेशे से, उनके दरमियान और साफ़ी जो हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो कि कोर्ट की जो न्यूज़ हैं वो कवर करते हैं, जियो न्यूज़ के ऊपर होते हैं, तो वो और इनके दरमियान एक ऑडियो कॉल हो रही थी जिसके अंदर इमरान खान की वो रिहाई ज़मानत, एक दिन के लिए ज़मानत वो कह रहे थे तो ख्वाजा तारिक रहीम के मैं ज़मानत करवाऊंगा, दूसरे जोर ने जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जस्टिस होंगे उनके ऊपर जो वो एतराज़ लगेगा, फिर वो एक बेंच बनाएंगे और बेंच के ज़रिए से इमरान खान को बेल मिल जाएगी और बेल मिलने के बाद जो है वो इमरान खान के अलावा जो केस है पंजाब के अंदर जो इलेक्शन का है तो 15 तारीख तक या 16 तारीख तक जो 16 मई तक तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। बाकी चीज़ें बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा वैसी हुई हैं, सेम हुई हैं। उन्होंने पहले उनकी ऑडियो लीक हुई थी, लेकिन जो मामला था कि लग जाएगी तौहीन अदालत, तो तौहीन अदालत लगनी जब थी उस रोज़ आपको भी पता है कि PDM का वहाँ पे बहुत बड़ा जमे वफीर पहुँच गया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ था, लॉन्ग मार्च या धरना कुछ भी आप कह लें, तो वहाँ पे अच्छी खासी तादाद थी जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उस वक्त तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग ही वो बिल्कुल भी नहीं हो सकी और ना ही तौहीन अदालत का कहीं पर हमने नाम सुना है। जो दूसरी ऑडियो है वो साकिब निसार और यही है वकील ख्वाजा तारिक रहीम इनकी है वो भी ऑडियो, और तीसरी जो है वो सासू माँ की है। लो जी, सासू माँ को शायद पता नहीं कुटारे में अब लाया जाएगा या नहीं, ये सासू माँ हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की, जिनकी ऑडियो है ख्वाजा तारिक रहीम जो है उनकी वाइफ के साथ है। आपने भी वो सुनी होगी जिसके अंदर चीफ जस्टिस की जो सास हैं वो ये कह रही होती हैं कि मैंने मतलब उमर अता बंदियाल का कह रही, मैंने उन्हें कहा था कि मैं इमरान खान के जलसे लाहौर के अंदर गई थी, वहाँ पर लोग आपको जोलियाँ बिछा बिछा के ना दुआएँ दे रहे हैं, लोग आपके लिए बड़ी दुआएँ कर रहे हैं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। तो आगे बात चल रही थी कि ये तो आप जो है वो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, ये भी मुश्किल है। तो ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। अब उन्हें भी कोटरे के अंदर बुलाया जाएगा, लाजमी आता है जैसे फाइज ईसा हैं और वो हर चीज़ को ऐसे ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ आईने की तरह नीट एंड क्लीन हो। तो आप देखना है कि वो कोटरे के अंदर आएंगी तो मामलात की तरफ बढ़ेंगे, या फिर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस केस को उड़ा के रख देंगे कि ये मेरी इजाज़त के बिना बेंच बनाए या कुछ भी, या फिर उस केस को उठा के अपने पास ले आएंगे। ये तो आगे चल के देखा जाएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस के जो दामाद हैं जिनके एक ऑडियो जिनके हवाले से बाहर आई थी कि वो कैसे मैनेज करते हैं कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसके हवाले से भी थी। और एक और भी थी जी चौधरी परवेज इलाही की जो ऑडियो लीक हुई थी एक वकील के साथ, वो भी थी। तो ये सारी जितनी भी ऑडियोज़ हैं, ऑडियोज़ का मामला यहाँ पे उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे किसी जस्टिस को या जज साहब को सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि इतना होगा कि ये जो बेंच बना है ये इस चीज़ का पाबंद है कि ये तहकीकात कराए, फिर इन ऑडियो का फोरेंसिक करवाए। जो मुतल्लिका लोग हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा, वो कोर्ट के अंदर आएंगे, फिर उनसे तफ्तीश होगी, उनसे तहकीकात होंगी कि वो अपना बयान रिकॉर्ड जमा कराएंगे, फिर उनके बयान उनके रिकॉर्ड को जो है वो जांचा जाएगा फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ, और फिर उसके बाद ये 3 रुकनी बेंच जो है वो अपना फैसला, अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करेगा, गवर्नमेंट को भेजेगा। उसके बाद जो है वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ प्रोसीडिंग हुई है, नेक्स्ट जब प्रोसीडिंग होगी तो उसके अंदर पता चलेगा कि अब ये फैसला किस रुख का जो है वो इख्तियार करता है।